हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है। पेशेंट केयर में बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत मोस्टली पूछ लेता है 20 नंबर में भी एग्जामिनर कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है, उसको डिटेल में एग्जामिनर एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उस रूम का जो बाहरी वाला जो भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको तो हम क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट हम बोलेंगे उसको, एस्पेक्ट। ठीक है, यानी जिस रूम में आप बैठे हो उसका जो बाहरी भाग है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे एस्पेक्ट। और उस दीवार की जो उस रूम की जो दीवार है, ठीक है, वो किस से बनी हुई है, जैसे मान लो वो ईंट से बनी हुई है या फिर सीमेंट से बनी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, एसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और जो एलिमेंट है, यानी इनके बीच में मान लो जो भी एक्स वाई जेड किससे बना हुआ है एलिमेंट, ठीक है, इससे बना हुआ है, इससे बना हुआ है, जिससे भी बना हुआ आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इनके बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या करता है, कौन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करता है, एलिमेंट्स के बीच में, मतलब ये एक्सपेक्ट है, यानी जो भी बाहरी जो रूम है, बाहरी भाग का जो रूम है, ठीक है, रूम में जो भी बाहरी भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट। और वो रूम की जो दीवार है वो किससे बनी हुई है, ईंट से या फिर किस सीमेंट वगैरह से, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। अब एलिमेंट यानी किस किस से बनी हुई है, ठीक है, यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट किस किस से बना हुआ है, उसमें समन्वय क्या करता है, स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समन्वय। ठीक है, अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करता है, किससे रिलेटेड है, एस्पेक्ट से। और काम क्या करता है, मतलब जो एलिमेंट के बीच जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, यानी एम क्या है इसका, कि सपोज आपके आस पास में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, और वहाँ आपको क्या करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को क्या करना है, प्रदान करना है, यानी वहाँ तक आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचानी है। ठीक है, अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या होती है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यानी मान लो आपका जो स्वास्थ्य है ना, उसको स्वास्थ्य करने के लिए, आपकी जो बॉडी है उसको स्वास्थ्य यानी हेल्थ करने के लिए, क्योर मतलब को क्योर करने वाली जो फैसिलिटीज़ होती है ना, तो उसको क्या करना, इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को क्या करना, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना। ठीक है, सपोज जैसे कोई पेशेंट है, बीमार हो गया, ठीक है, अब जो पेशेंट है वो बीमार हो गया, यानी उसका इलाज अगर हमने करा है ना, अगर उसका इलाज करा तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, उसको क्योर करेंगे, यानी उसका क्या करा, इलाज। ठीक है, मतलब उसका इलाज किया है ना, पर वो पहली वाली अवस्था में नहीं आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस पेशेंट है वो बीमार हो गया, ठीक है, या फिर पेशेंट है उसके क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल आर्म में फ्रैक्चर हो गया। अब हमने क्या करा, जैसे बोन जो है वो टूट गई, ठीक है, अब बोन टूटने के बाद क्या होगा, उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन उसमें जो पहले वाली जो मोबिलिटी है, ठीक है, मूवमेंट जो है ना, जो मोबिलिटी है वो पहले जैसे नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए यानी क्योर यानी इलाज कर तो रहे हम, लेकिन उसमें पहले वाली जैसी अवस्था नहीं है। ठीक है, पहले वाली अवस्था नहीं होती है। गॉट इट। अब सेकंड है रिहैबिलेशन। रिहैबिलेशन यानी पुरानी वाली अवस्था में हमें लेकर आना है पेशेंट को। ठीक है, जैसे पर्सन है, अब वो बीमार है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसके क्या होगा, सिम्टम्स आएंगे, जैसे मान लो उसको वीकनेस फील होगा, है ना, पहले तो फील नहीं था, पहले तो वो एकदम बढ़िया था, लेकिन बीमार होने के बाद क्या हो रहा है, वो वीकनेस आ गई उसके अंदर, है ना, खून की कमी हो गई और बहुत सारी चीज़ें, डिजीज़ वगैरह हो गई उसमें। ठीक है, तो पहली अवस्था में आने के लिए हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसकी जाँच वगैरह करवाएंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे, है ना, ताकि वो पहले की अवस्था में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो बॉडी है, पेशेंट की बॉडी, थर्ड,
उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, है ना। यानी बॉडी को हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, ताकि जो पेशेंट की बॉडी है वो जितनी भी डिजीज़ हो उसको अफेक्ट ना करे, पेशेंट की बॉडी को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो यानी बॉडी जो है पावरफुल करना, बॉडी को क्या करना, पावरफुल करना, ठीक है। तो बॉडी को हम पावरफुल कैसे करेंगे, जैसे मान लो वैक्सीन डाल दी हमने पेशेंट के अंदर, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन और डाल दी, तो पेशेंट की जो बॉडी है वो क्या होगी, एकदम पावरफुल हो गई और उसको कोई भी जो डिजीज़ है वो अफेक्ट ना करे, ठीक है। अब इन सबको क्या करना, फोर्थ है प्रमोशन, यानी इन सब का क्या करना, प्रचार करना, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य है वो किसका है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, ठीक है। ये जो सब कुछ है ना, ठीक है, तो ये जो पूरा उद्देश्य है ना वो किसका है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अगर ऐसा है, हमें क्या करना है, क्योर करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, स्टैंड और प्रमोशन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हम लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा इन सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग भी हायर करने पड़ेंगे, डॉक्टर भी हायर करने पड़ेंगे, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन सबको क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब होगा, तो ये सब हो जाएगा अगर हमने मान लो डॉक्टर वगैरह सब हायर कर लिया, ठीक है। अगर ये सब होगा तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। यानी रोजगार को हम क्या कहेंगे, मैन पावर। तो क्या होगी, जो पीपल्स है उसको क्या होगी, मैन पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो लोगों की जो मैन पावर, मतलब लोगों को क्या करना, हमें तो उसकी जो मैन पावर है उसको यूज़ करना और साथ में उनको क्या करना, पैसा देना, ताकि वो अपनी लाइफ ठीक से जी सके, ठीक है। तो साथ में हम क्या करें, मैन पावर का प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो लक्ष्य है, यानी जो मैन पावर का प्रदान करना, ठीक है, तो ये भी लक्ष्य किसका है, ये सारा जो लक्ष्य है वो किसका होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का होता है। अब बात करते हैं हम एस्पेक्ट की। देखो एस्पेक्ट में क्या दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट, ठीक है। पहला तो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है मैनेजमेंट। बात करते हैं एलिमेंट की, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, POSD, पोस्ट कोरम। इस तरह से आप ट्रिक है लर्न करने की, पोस्ट कोरम, यानी P से प्लानिंग, क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मैनेजमेंट। और पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना, फिर स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग बनाते हैं यानी स्टाफ करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं और फिर बजटिंग, ठीक है। तो ये एलिमेंट है और एस्पेक्ट कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में पहली सर्विस क्या होती है, इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले होती है, पहली सर्विस कौन सी होती है, इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस यानी आप सपोज़ कोई पेशेंट है, वो पहले हॉस्पिटल में आया, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, रिसेप्शन पे जाता है, रिसेप्शन पे जाने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करता है, वो आधार कार्ड लेता है, ठीक है, आधार कार्ड लेने के बाद या फिर कोई आईडी लेता है उसकी, और क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, फिर उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट को कोई जांच वगैरह करवानी हो तो वो उसके लिए लिखता है, उसके बाद बिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो रिसेप्शन पे क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है, ठीक है, यानी पूरा कंप्यूटर सिस्टम। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, कौन देता है, रिसेप्शनिस्ट, जो रिसेप्शन पे बैठता है ना वो देता है, ठीक है, जो कि आधार कार्ड लेता है, बिलिंग करता है और सारी डिटेल, मतलब जो भी कुछ भी लिखना है आपको वो करता है, ठीक है। तो वो हमें कहाँ मिलती है, इन्फॉर्मेशन सर्विस में मिलती है, ठीक है। दूसरा है थेरेपी सर्विस। थेरेपी सर्विस में जैसे मान लो रेडियोथेरेपी, अगर आपको कोई भी थेरेपी करनी है, यानी
आपको करवानी है कोई भी थेरेपी, तो जैसे रेडियोथेरेपी यानी जो रेडिएशन से थेरेपी करते हैं वो, ठीक है। तो पहले तो होता है इसमें रेडियोथेरेपी, फिर या फिर मेडिसिन यानी मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन थेरेपी दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद या फिर नर्सिंग के थ्रू ड्रिप वगैरह चढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी या फिर स्पीच थेरेपी यानी आपको बोलने में कोई तकलीफ़ है, ठीक है, बोल नहीं पा रहे, तो उस बोलने पे क्या करना, थेरेपी करना, ताकि आप ठीक से बोल सको, तो उसकी थेरेपी करवाते हैं। तो थेरेपी में इस तरह से थेरेपी करवाते हैं, थेरेपी दी जाती है। थर्ड कौन सा सर्विस है, डायग्नोसिस, यानी मान लो आप आए, ठीक है, रिसेप्शन पे अगर आपको कोई जांच वगैरह करवानी है, ठीक है, तो वो जांच कौन से, जैसे टेस्ट वगैरह हो गया, सीटी हो गई, एमआरआई हो गई, तो थर्ड है डायग्नोस करना। और जांच कौन सी है, जैसे एग्जांपल एमआरआई करवानी हो आपको, सीटी करवानी हो, या फिर टेस्ट करवाने हो, है ना, यानी मेडिकल लैब, ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। फोर्थ पे है, एक और है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस यानी आप हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी होता है, ठीक है, ताकि पेशेंट को सिक्योर रहे, और साथ में जो हेल्थ केयर यानी जो पेशेंट को क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर यानी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना, प्रोटेक्शन करना, उनकी वजह से क्या होता है, पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। दूसरी रिकॉर्ड कीपिंग, यानी पेशेंट की आप डिटेल्स रिकॉर्ड करना, उनकी फिल्म होना, उनका रिपोर्ट्स होना, ठीक है, तो रिकॉर्ड कीपिंग करना। उसके बाद वार्ड बॉय होना, और फोर्थ है लॉन्ड्री सर्विस, यानी जो पेशेंट है उसको क्या करना, गाउन वगैरह, बेडशीट, जो अगर एडमिशन पेशेंट है, एडमिट है पेशेंट, तो उनको गाउन प्रोवाइड करना, उनके क्लोथ्स उनको एकदम क्लीन प्रोवाइड करना, उनका धुलाई वगैरह करना, तो लॉन्ड्री सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। मैनेजमेंट में देखो क्या है, मैनेजमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, रेडियोलॉजी, ये क्या करता है, इसका जो मतलब ये किसके अंडर में, मतलब ये इनके अंडर में कौन होता है, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, ठीक है। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब हमें पता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन होते हैं, तीन होते हैं, एक तो होता है रेडियोग्राफ, एक तो होता है रेडियोलॉजिस्ट, दूसरा होता है रेडियोग्राफर, और थर्ड होता है क्लर्क। देखो क्लर्क कौन होता है, जो एक तरह से बापू होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो रेडियोग्राफर ने क्या करा, इमेज निकाली, रेडियोग्राफर ने क्या करा, इमेज निकाली। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो कि रिपोर्ट जो होती है, यानी रेडियोग्राफर जब फिल्म निकालता है तो फिल्म को देख के क्या करना, रिपोर्ट बनाता, तो रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि रिपोर्ट बनाता है। रेडियोग्राफर यानी इमेज निकालना, यानी इसका क्या होता है, बस इमेज निकालनी है पेशेंट की, ठीक है। क्लर्क में क्या होता है, जो रेडियोग्राफर ने इमेज निकाली है उसको क्या करना, प्रॉपर्ली हैंड ओवर करना, और साथ में एनवलप में देना, और कितने साइज़ की फिल्म दी है और कितनी फिल्म दी है उसका पूरा ध्यान रखना, वो कौन करता है, क्लर्क ध्यान रखता है। अब बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट में भी क्या होता है, पहले सीनियर रेडियोलॉजिस्ट होता है, फिर होता है असिस्टेंट एसोसिएट रेडियोलॉजिस्ट, फिर होता है असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, एसोसिएट रेडियोलॉजिस्ट, और फिर असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। एसोसिएट यानी साह, ठीक है, और असिस्टेंट एसोसिएट यानी साह, और ये सॉरी, एसोसिएट यानी साह, और असिस्टेंट यानी साहक, ठीक है, सहायक करना, और ये है साह, ठीक है। तो और उसके बाद असिस्टेंट के बाद क्या होता है, रेजिस्टेंट डॉक्टर। रेजिस्टेंट डॉक्टर कौन होते हैं, जो वो लोग जो कि MBBS कर लेते हैं, उसके बाद उनकी 3 साल की क्या होती है, PH करनी पड़ती है उनको, ठीक है, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बनने के लिए, ठीक है, तो उसको हम रेजिस्टेंट डॉक्टर बोलते हैं। बात करते हैं रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर यानी जो कि इमेजिंग बनाता है, ठीक है, इमेज प्रिपेयर करता है। इसमें भी क्या होता है, रेडियोग्राफर में सीनियर होता है, सीनियर रेडियोग्राफर होता है, फिर होता है
एसोसिएट रेडियोग्राफर, होता है असिस्टेंट रेडियोग्राफर, और साथ में क्या होता है जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो डीआरटी कर रहे हैं, यानी आप लोग जैसे डीआरटी कर रहे हो तो वो आपके और ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट बन गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का जो चार्ट बनाया है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से आपको नोट्स में और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चार्ट बनाना है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का जो चार्ट है ना, उसको ही हम क्या बोल देंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट चार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। पहला देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में यानी आउटपुट होता है और इनपुट होता है, ठीक है। यानी इनपुट को हमें देना पड़ेगा तब जाके आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट को हमें देना पड़ेगा तब जाके हमें आउटपुट मिलेगा। यानी सपोज़ आपको हॉस्पिटल बनाना है, यानी हॉस्पिटल खोलना है आपको एक अलग से, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, तो इनपुट के अंदर यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम होनी चाहिए यानी समय, उसके बाद मनी होना चाहिए, अगर पैसे तो हम क्या खरीद लेंगे, बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमें इक्विपमेंट होनी चाहिए और पीपल को हायर करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और पीपल को हायर करोगे ताकि वो आपका हॉस्पिटल को मैनेजमेंट कर सके और अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे सके, ठीक है। और साथ में हम आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हॉस्पिटल मिल गया। अगर ये सब होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, ठीक है। यानी इनपुट को देना पड़ेगा तब जाके हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप है नीड फॉर इवैल्यूएशन। यानी सपोज जैसे मान लो आपको, यानी नीड फॉर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की ज़रूरत, ठीक है। हॉस्पिटल ऐसी जगह ओपन करो जहां आपको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो, ठीक है। प्रॉफिट मिले आपको, लॉस ना मिले। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ग्रामीण क्षेत्र में न्यूरोलॉजी का हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है। अब वहाँ पे कोई हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट भी बहुत कम आ रहे, तो फ़ायदा ही नहीं है, हमें लॉस ही लॉस में जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हॉस्पिटल एक ऐसी जगह खोलो जहाँ पे हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। जैसे कई जो होते हैं हाईवेज जो होते हैं, वहाँ पे रास्ते में क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हाईवेज में आपको पता है एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो नीड किसकी पड़ती है, हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हाईवे एरिया जो होता है बहुत सुनसान सा भी होता है, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप हॉस्पिटल ऐसी जगह खोलो जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिले। दूसरा है प्रिपेयर प्रैक्टिकल रिपोर्ट। प्रिपेयर प्रैक्टिकल रिपोर्ट यानी इस सब चीज़ों के हिसाब से एक रिपोर्ट रेडी करो, है ना। इन सब चीज़ों के हिसाब से एक रेडी करो रिपोर्ट कि हमें ये चाहिए और ऐसे से चाहिए और क्या क्या प्लानिंग हो सकती है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है अपॉइंटमेंट एन आर्किटेक्ट फॉर द बिल्डिंग। अपॉइंट एन अपॉइंटमेंट एन आर्किटेक्ट फॉर द बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग के लिए हमें एक अच्छा आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अच्छा आर्किटेक्ट को बुलाओ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल, नॉट रिक्वायरमेंट, इट्स रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब जैसे मान लो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा प्रपोजल के लिए, यानी जैसे लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, या फिर कार्ड आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने हॉस्पिटल खोल लिया, अब भाई लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इस वजह से क्या होता है, आपको जैसे न्यूज़पेपर में आप दे सकते हो, ठीक है, ये हॉस्पिटल यहाँ आया खुला है, इसका ये इलाज होता है। साथ में एक कार्ड होता है, वो भी आपको बनवाना पड़ता है।
ठीक है, कि पेशेंट को आप दे सके, जब भी कोई भी पेशेंट हो तो वो विजिट करे आपके हॉस्पिटल को, तो वो आप दे सकते हो कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ठीक है, तो लोगों को रिक्वेस्ट करो कि आप हमारे हॉस्पिटल में आओ, हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ऐसे करके आप लोगों को प्रपोज करो। ठीक है, 5वां है अपॉइंट अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट यानी कंसल्ट यानी कंसल्ट की नियुक्ति करना। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपका कोई जानकार रेडियोग्राफर है, ठीक है, आपने उसको कांटेक्ट में, आपके वो कांटेक्ट में है, तो वो क्या करेगा, वो जो अच्छा रेडियोग्राफर है उसके जो कांटेक्ट में है ना, वो भी रेडियोग्राफर कहीं होंगे, तो वो क्या कर सकता है, आपको अच्छा, आपके हॉस्पिटल के लिए आपको एक अच्छा रेडियोग्राफर सजेस्ट कर सकता है, या फिर एक डॉक्टर प्रोवाइड कर सकता है ना, और सजेस्ट कर सकता है कि भाई ये डॉक्टर है, वो आपके यहाँ हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना, अपॉइंट अ कंसल्टेंट। ठीक है, यानी कांटेक्ट करो, कंसल्टेंट करो। ठीक है, 6th है प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डिटेल में एक बनाओ। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाओ, जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या बनाओ, यानी अपना जो हॉस्पिटल है उस पर क्या बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ कि हमें एक तो कितने डॉक्टर चाहिए। ठीक है, कि मेरे पास इतने स्टाफ है और इतने 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 डॉक्टर हैं। ठीक है, और इतने मेरे को नीड है और इतने इतने मेरे को वार्ड बॉय चाहिए, ऐसे करके एक रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है वो सब क्या आती है, प्लानिंग के अंदर आती है। कि स्टेप ये है कि पहला तो ये नीड फॉर इवैल्यूएशन, यानी आप ऐसे जगह हॉस्पिटल बनाओ जहाँ आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रिपरेशन प्रैक्टिस रिपोर्ट जितने भी है, मतलब जितनी भी चीज़ है उस हिसाब से क्या बनाओ, आप एक रिपोर्ट बनाओ कि क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या, उस तरह से आप रिपोर्ट को रेडी करो। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट एंड आर्किटेक्ट फॉर द बिल्डिंग के लिए हमें एक अच्छा आर्किटेक्ट को बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, और बुलाओ। साथ में हम रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल, यानी जो आपके लोगों को रिक्वेस्ट करो कि आप हमारे हॉस्पिटल्स में आओ। ठीक है, उसके बाद अपॉइंट अ कंसल्टेंट करो। ठीक है, प्रिपेयर अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और साथ में हमें कि कितने स्टाफ चाहिए, है ना, कि मेरे पास अभी इतने हैं और इतने स्टाफ है, इतने इक्विपमेंट्स पड़े, इतने डॉक्टर्स हैं, उसका एक अच्छे से रिपोर्ट बनाओ ताकि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अच्छे से रहे। ठीक है, दूसरा एलिमेंट में स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में जैसे आपके हॉस्पिटल में कितने स्टाफ है। ठीक है तो इनकी क्या क्या अगर, ठीक है, इनको क्या मिलेगा, अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर कितने स्टाफ है। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि हमारे हॉस्पिटल में इतने इतने स्टाफ है। अगर स्टाफ है तो उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यानी मैन पावर मिलेगी। तो डेवलप्ड मैन पावर। ठीक है, एक तो मैन पावर का डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ में जो स्टाफ है उसकी अलग अलग स्किल क्या है ना, उसके रिगार्डिंग अलग अलग स्किल के रिगार्डिंग एक अलग अलग स्टाफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे आपने क्या करा, हॉस्पिटल में 2 स्टाफ रख दिए और भाई अब वो सारा सब कुछ संभालेंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसे तो हॉस्पिटल ही मैनेजमेंट कैसे होगा, आप खुद सोचो। अगर 2 स्टाफ हम हॉस्पिटल के अंदर रख देंगे तो एक तो वो क्या करेगा, एक तो वो भीड़ नहीं संभाल सकता बिल्कुल भी। ठीक है, और फास्ट काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर 2 स्टाफ है तो क्या क्या काम करेगा। तो इसलिए स्टाफ के पास एक तो अच्छी स्किल होनी चाहिए, और साथ में अच्छी स्किल के साथ में वो क्या कर सके, हैंडल कर सके जो भी भीड़ है या जो कस्टमर जो पेशेंट्स है उसको अच्छे से हैंडल कर सके, और साथ में जल्दी काम कर सके और गलत काम ना करे। ठीक है, और पर्याप्त जगह पर रहे, अपनी जो चीज़ है ना, जैसे उसकी स्किल है, भाई जैसे रेडियोग्राफर है, अब उसको रेडियोग्राफर को भाई एक्सरे करना है, तो वो अपनी जगह रहे। ऐसे नहीं कि ड्यूटी पे नहीं है और कहीं और जा रहा है और मस्ती मार रहा है, ऐसे नहीं है ना। तो इस तरह से स्टाफिंग में इस तरह से मैनेजमेंट रखना चाहिए। अब स्टाफिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको हम ट्रिक से लर्न करेंगे। DRIP, ड्रिप। ठीक है, ड्रिप से हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक है तो आप ये ड्रिप याद रखना। पहला तो होता है डिटर्मिनेशन, R से होता है रिक्वायरमेंट,
ठीक है। आई से इंटरव्यू, ठीक है। और पी है प्रमोशन। अब क्या होता है ना, जैसे डिटर्मिनेशन यानी भाई कि हमें क्या करना है, निश्चय करना है कि ये है कि हमारे पास क्या है, इतने स्टाफ है और इतने इतने पर्टिकुलर हमें स्टाफ चाहिए, ठीक है। पहले हमें डिटर्मिनेशन यानी देखना है, एक लिस्ट बनानी है और प्रिपेयर करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टाफ है अपने हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट, अगर कोई वैकेंसीज वगैरह है, ठीक है, या फिर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, मतलब रिक्वायरमेंट यानी जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, उस पर जैसे छाप प्रिंट करवाना, मतलब अपनी जो हॉस्पिटल के बारे में उसके बारे में इंट्रोडक्शन करना, टीवीज़ वगैरह इनमें देना, तो उसको हम रिक्वायरमेंट बोलेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टाफिंग के लिए क्या करते हैं, इंटरव्यू यानी इंटरव्यू कैसे लेंगे स्टाफ का। अगर कोई स्टाफ आया, सपोज हमने क्या करा, पहले तो हमने प्रिपेयर कर ली कि इतने इतने स्टाफ है हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर कर ली। उसके बाद भी हमें कोई वैकेंसीज लग रही है तो हम क्या करेंगे, उस हॉस्पिटल के इंट्रोडक्शन के लिए और जिस चीज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट यानी न्यूज़पेपर में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, जैसे न्यूज़पेपर में हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई स्टाफ आया, ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन देके स्टाफ आया तो स्टाफ से हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम लेंगे या फिर ओरल इंटरव्यू लेंगे, उसके बेसिस पे हम उसका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। और प्रमोशन, अब प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रमोशन उसके एक्सपीरियंस के बेस पे हम प्रमोशन करेंगे। गॉट इट, कि उसको मतलब काम करते करते कितना एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ठीक है। अब थर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, मतलब एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का फंक्शन है, उसको ही डायरेक्टर बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉल्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन ही प्लान करता है, ठीक है, और निर्णय लेता है ना। डायरेक्शन क्या करता है, डायरेक्शन दो काम करता है, एक तो प्लान करता है डायरेक्शन, यानी डायरेक्टर क्या करता है, सॉरी, कि क्या करता है कि एक तो प्लान करता है, ठीक है, और फिर निर्णय लेता है कि हमें इस प्लान को इस तरह से करना है, ठीक है, कि हाँ कंफर्म करता है, निर्णय लेता है कि हमें ये करना ही है, ठीक है। अब डायरेक्शन में भी क्या है, डायरेक्शन के अंदर भी जैसे होते हैं, मतलब अगर हमें किसी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए भी डायरेक्टर तीन होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। पहला तो है गाइड करना, इसके स्टेप्स है, मतलब पहला है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन यानी जैसे किसी को काम कर मतलब हम गाइड करेगा, है ना, मतलब जो डायरेक्टर है वो गाइड करेगा, यानी इंस्ट्रक्शन यानी किसी को गाइड करना है, ठीक है, कि तुमको ऐसे काम करना है, ठीक है, कि तुम्हें ये ऐसे काम करना है, ठीक है। और सेकंड है इसमें स्टेप के अंदर ही गाइडेंस, इस तरह से करना है ये काम, है ना। एक तो क्या करना है, एक तो इंस्ट्रक्ट दे रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। दूसरा गाइडेंस यानी तुम्हें इस तरह से करना है, वो आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे से करना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास कि तुम ये कर सकते हो, है ना, तुम में इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, तुम इतने कैपेबल हो कि तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है, तो उसको इंस्पायर कर रहा है। तो डायरेक्टर क्या है, एक तो फंक्शन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, उसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, डायरेक्टर क्या करता है, प्लान और निर्णय, प्लानिंग करता है और निर्णय लेता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स होते हैं ताकि क्या कर सके, अचीव कर सके, टू अचीव गोल को प्राप्त कर सके, उसके लिए कर सके इंस्ट्रक्ट करता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करना, यानी ये तुम काम करोगे, है ना, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, तुमको काम करना है। उसके बाद क्या होता है, गाइडेंस, यानी इस तरह से करना है, मतलब वो बताएगा डायरेक्टर कि तुम्हें इस तरह से काम करना है। एक तो तुम ये काम करना है तुम्हें, एक तो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एक गाइडेंस यानी वो बता रहा है, गाइड कर रहा है कि इस तरह से काम करना है। और तीसरा इंस्पायर यानी कि तुम काम कर सकते हो, ठीक है, तुम में काबिलियत है, ठीक है, कैपेबल हो तुम इस चीज़ के कि तुम काम कर सकते हो। अब डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, डायरेक्टर क्या करता है,
डायरेक्टर डिसीजन ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मैनेजर को बोलेगा, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो डायरेक्टर किसको बोलेगा, मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर को बोलेगा। उसके बाद मैनेजर क्या करेंगे, जितने भी सबऑर्डिनेट यानी उसके अंडर में जो भी है उसको बोलेगा कि भाई ये काम ऐसे करना है, ठीक है, और ऐसे ऐसे रूल्स हैं। तो इस तरह से डायरेक्शंस होती है। अब डायरेक्टर के दो इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, एक तो ये प्लानिंग करता है और दूसरा डिसीजन करता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टर की, मेक प्लानिंग एंड डिसीजन, ठीक है। अब है फोर्थ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना मतलब जैसे मान लो कोऑर्डिनेट करते हैं ना किसी को, कोऑर्डिनेट करना जैसे मान लो डॉक्टर पहले इलाज करेगा, डॉक्टर के अंडर में कौन होगा, नर्सिंग के अंडर में पैरामेडिकल के में फार्मेसी, है ना। जैसे डॉक्टर इलाज कर लिया, फिर नर्सिंग क्या करता है, उसकी देखभाल करता है। पैरामेडिकल यानी जांच वगैरह करना, ठीक है, जांच वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह करना, और फार्मेसी यानी उसको मेडिसिन करना। तो इन चारों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट डॉक्टर, फिर होता है नर्सिंग, फिर है पैरामेडिकल, और फिर है फार्मेसी, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता रहेगा। अब बात करते हैं 5, रिपोर्टिंग। 5th पॉइंट है रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है ना कि इवैल्यूएट द कस्टमर एंड गेट द फीडबैक फ्रॉम दैम। इसमें ये होता है कि यानी इवैल्यूएट द कस्टमर का इलाज करना, पेशेंट जो है उसका इलाज करना, ठीक है, मतलब पेशेंट का जो इलाज करना पेशेंट का, ठीक है, और उनसे फीडबैक ले लेना, ठीक है। जैसे पेशेंट जाते हैं इलाज के बाद तो उनसे हम पूछते हैं, है ना, रिव्यू लेते हैं अपने हॉस्पिटल्स के लिए, तो उनसे फीडबैक लो, अपने डॉक्टर्स के लिए, टीम वर्क्स वगैरह इन सब के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए क्या लो, फीडबैक लो। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इवैल्यूएट द कस्टमर एंड गेट फीडबैक फ्रॉम दैम, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि टीम वर्क फीडबैक, यानी टीम वर्क पर फीडबैक लो, है ना। ये जो यानी जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने क्या करा, इलाज किया उस पेशेंट का, ठीक है, तो उससे फीडबैक लेना, यानी डॉक्टर से फीडबैक लेना कि पेशेंट की क्या डायग्नोस थी, क्या नहीं थी। तो टीम वर्क फीडबैक, गॉट इट। और तीसरा है फीडबैक ऑफ एफर्ट्स मेड टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ओवरऑल जैसे मान लो 1 साल होने के बाद अगर आपने कोई हॉस्पिटल बनाया है, 1 साल के बाद आप देखना कि जो हॉस्पिटल बनाया ना आपने उसकी प्रगति में कितना ऊंचा है, मतलब उसकी जो प्रगति है उसमें कितना ऊंचा उठा है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा 1 साल के बाद, अब डिनोट करना कि हमारी पहले हॉस्पिटल क्या थी और अब क्या है, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में क्या प्रगति हुई है, ठीक है, कि वो कितना ऊंचा उठा है, तो उसको हम ओवरऑल देखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे फीडबैक ऑफ द एफर्ट्स made to achieve the goals of organization। फीडबैक लेना जो कि हमने एफर्ट्स बनाए किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए हमने क्या करा, जो एफर्ट बनाया उससे फीडबैक करना, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका है ये हो जाता है। एलिमेंट में लास्ट टॉपिक है हमारा 6, जिसको हम बोलते हैं बजटिंग, ठीक है। बजटिंग में क्या है, देखो पैसों का इस्तेमाल, मतलब पैसों का इंतज़ाम कैसे करना, ठीक है। पहले पैसों का हमें क्या करना पड़ेगा, इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले बजटिंग फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो पहले बजटिंग फार्मूला बनाना है।
फिर उस बजटिंग फार्मूला को क्या करना है, अप्रूव करना है। तो बजट अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब बजटिंग फार्मूला जैसे डॉक्टर पर इतना पैसा खर्च करना है, या फिर कोई वार्ड बॉय है उस पर पैसा खर्च करना है। बजटिंग यानी पहले हम पैसों का कैसे बजटिंग में यह है कि हम पैसों का कैसे इंतज़ाम करना पड़ेगा पहले। तो पहले बजटिंग फार्मूला बनाएंगे, यानी सपोज हम करेंगे कि डॉक्टर का इतना पैसा खर्च हो सकता है, या फिर वार्ड बॉय का इतना होता है, इक्विपमेंट का इतना बजट होगा, और साथ में जो स्टाफ है उसके लिए इतना इतना पैसा बजटिंग होगा। तो कोई डॉक्टर आएगा तो हम डॉक्टर को बोल देंगे कि भाई हमारा बजट ये है। तो फिर डॉक्टर का अगर एग्री होगी तो डॉक्टर काम करेगा किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद बजट अप्रूव कर देना, ठीक है, अप्रूव कर देना कि भाई ये है, ये बजट लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसको लागू कर देना, है ना, मतलब उस बजट को क्या कर देना, लागू कर देना, यानी बजट एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद क्या करना, निगरानी रखना, उस बजट पे क्या करना, निगरानी करना, यानी बजट करना। तो इस तरह से आपका बजटिंग हो गया, रिपोर्टिंग होगा, डायरेक्शन, स्टाफिंग, प्लानिंग, इस तरह से आपका जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं।